नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नेपाल में एखन धरि के सबसे बेसी कोरोना संक्रमित भेटल। शुक्र दिन एक बेर 448 गोटे में संक्रमण, 204 गोटे प्रदेश के। पिछला समय सरकार विरुद्ध भेल प्रदर्शन पर स्वास्थ्य के असंतुष्टि, कोरोना में राजनीति प्रवेश भेल आरोप। सर्लाही के सीमा में सशस्त्र प्रहरी आ भारतीय नागरिक के बीच झड़प, एक भारतीय नागरिक की मृत्यु। नक्शा संबंधी संशोधन विधेयक पर जनता समाजवादी पार्टी के औपचारिक निर्णय, संशोधन के समर्थन करैत पक्ष में मतदान करब। आ विश्व भर कोरोना के संकट जारी, मृतक संख्या 4,24,509 पहुंचल। आप समाचार विस्तार में। नेपाल में बीतल 24 घंटा में 4 महिला सहित 448 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम शुक्र दिन नियमित पत्रकार सम्मेलन में ई जानकारी देने। एतेक संख्या में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल ई पहिल बेर अछि। एहि संग नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 5062 पहुंच चुकल अछि, जहि में पुरुष 4709 आ महिला 353 रहल अछि। विराटनगर अस्पताल में कयल गेल परीक्षण में 9 गोटी के, शिक्षण अस्पताल में कयल गेल परीक्षण में 10 गोटी के, आ भरतपुर अस्पताल में भेल परीक्षण में 8 गोटी, आ पाटन अस्पताल में कयल गेल परीक्षण में धादिंग की 1 गोटी में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल अछि। तहिना बीबी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में 30 गोटी, कोशी अस्पताल में भेल परीक्षण में 17 गोटी, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में पोखरा में 37 गोटी, आ भेरी अस्पताल अंचल अस्पताल में प्रयोगशाला में 16 गोटी के कोरोना पॉजिटिव देखल गेल गौतम बतौलनि। तालटेकुमा नवलपरासी पूर्वको 4 जना, मोरङको 1 पुरुष, नवलपरासी पूर्वको 4 पुरुष हो, धादिङको 2 महिला र 25 पुरुष गरी जम्मा 32 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 14 पुरुष, महोत्तरीका 6 पुरुष, सर्लाहीका 3 पुरुष गरी जम्मा 23 जना। त्यस्तै धुलिखेल अस्पतालमा कपिलवस्तुको 1 महिला र 3 पुरुष, सर्लाहीको 4 पुरुष गरी जम्मा 8 जना। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा 3 महिला 5 पुरुष सहित 8 जना। प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका 5 महिला 33 पुरुष, सुर्खेतको 2 महिला 43 पुरुष गरी जम्मा 83 जना। सरकार पीसीआर परीक्षण की विधि के पिछला समय तीव्रता देने। पिछला 24 घंटा में करीब 600 गोटी के पीसीआर परीक्षण भेल। पिछला 24 घंटा में पीसीआर विधि से 5925, आरटी विधि से 9909 गोटी के नमूना परीक्षण भेल। एखन धरि पीसीआर विधि से 1,21,862, आरटी विधि से 1,88,052 गोटी के नमूना परीक्षण भेल। क्वारेन्टाइन में भएका व्यक्तिहरूको टोटल संख्या 1,58,050 छ। आइसोलेशन में रहेका संक्रमित को संख्या 4,169 छ। ताज हुनुभएकोहरूमा जम्मा आज 16 जना हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 4 जना महिला र 12 जना पुरुष। कोभिड-19 युनिफाइड कमान्ड अस्पताल बलम्बुबाट 1 महिला 2 पुरुष गरी 3 जना, पाटन अस्पतालबाट 1 महिला, काठमाडौँ मेडिकल कलेज दुवाकोटबाट 2 महिला 1 पुरुष गरी 3 जना, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट 8 पुरुष र हाम्स अस्पताल काठमाडौँबाट 1 पुरुष हुनुहुन्छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेहरूको जम्मा संख्या 877 छ। त्यसमध्ये 786 जना पुरुष र 91 जना महिला हुनुहुन्छ। एखन देश भर के क्वारंटाइन में 1,58,050 गोटे रहल अछि। आइसोलेशन में 4,169 गोटे इलाजरत रहल अछि। शुक्र दिन 16 गोटे डिस्चार्ज भेला संगे आइ धरि कुल 877 गोटे डिस्चार्ज भेल अछि। तहिना अर्ध खाँची के 1 गोटी के पुरुष के मृत्यु भेला संगे कोरोना से मृत्यु भेनिहार के संख्या कुल संख्या 16 पहुंच चुकल अछि।
पिछला 24 घंटा में प्रदेश 2 में और 204 गोटी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्रालय के अनुसार 9 गोटी महिला आ 195 गोटी पुरुष कक जमा 204 गोटी में कोरोना भाइरस पुष्टि भेल। शुक्र दिन भेटल कोरोना संक्रमित में से सबसे बेसी रौतहट के सप्तरी में 18 गोटी, सिराहा में 11 गोटी, धनुषा में 15 गोटी, मोहतरी में 16 गोटी, सर्लाही में 57 गोटी, रौतहट में 86 गोटी आ बारा में 1 गोटी कोरोना संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में संक्रमित के संख्या 1806 पहुँच चुकल है, जहिमे से 420 गोटी निक भक घर घुरल है। कुल 204 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ, जस अनुसार सप्तरी जिल्लामा 18 जना, सिराहा जिल्लामा 11 जना, धनुषा जिल्लामा 15 जना, महोत्तरी जिल्लामा 16 जना, सर्लाही जिल्लामा 57 जना, रौतहट जिल्लामा 86 जना र बारा जिल्लामा 1 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। सप्तरी जिल्लाको हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिकाका 1 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 3 जना पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। सोही नगरपालिकामा नै 48 वर्षीय पुरुष सहित 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 13 जना पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। सप्तरी जिल्लाकै महादेवा गाउँपालिका 28 र बोधे वर्षाइन नगरपालिकाका 48 वर्षीय पुरुषहरूमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सिराहा जिल्लाको सिराहा नगरपालिकाका 1 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 3 जना पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी सोही नगरपालिकाका 60 वर्षीय पुरुष सहित 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 6 जना पुरुषहरूमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सिराहा जिल्लाकै गोलबजार नगरपालिकाका 17 वर्षीय किशोरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी सिराहाकै कर्जन्हा नगरपालिकाका 22 वर्षीय पुरुषमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। धनुषा जिल्लाको चारनाथ गणेशमान नगरपालिकाका 1 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 2 जना पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी सोही नगरपालिकाका 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 5 जना पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। धनुषाकै जनकपुर उपमहानगरपालिकाका 1 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 2 जना र सोही उपमहानगरपालिका 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 3 जना पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। धनुषा जिल्लाकै छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका 25 वर्षीय, सबैला नगरपालिकाका 22 वर्षीय र मिथिला बिहारी नगरपालिकाका 16 वर्षीय पुरुषहरूमा समेत कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। महोत्तरी जिल्लाको भङ्गाहा नगरपालिकाका 21 देखि 25 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। महोत्तरी जिल्लाकै मठियानी नगरपालिकाका 20 वर्षीय पुरुष सहित 1 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 4 जना पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। महोत्तरी जिल्लाको शमसी गाउँपालिकाका 43 वर्षीय पुरुष सहित 18 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 10 जना पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। सर्लाही जिल्लाको विष्णु गाउँपालिकाका 18 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। सोही नगरपालिकामा 42, 44, 45 र 46 वर्षका पुरुष सहित 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 10 जना पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सर्लाही जिल्लाको हरिपूर्वा नगरपालिकाका 29, 35 र 44 वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। सर्लाही जिल्लाकै ईश्वरपुर नगरपालिकाका 19, 30 र 36 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। सर्लाही जिल्लाको हरिवन नगरपालिकामा 6 वर्षीय बालिका प्रदेश 2 में 18,319 गोटे क्वारंटाइन में रहल, तेना कक 9,788 गोटे होम क्वारंटाइन में रहल, तेना कक 724 गोटे आइसोलेशन में रहल। मोहतरी के भांगा नगरपालिका प्रमुख संजीव शाह के विरुद्ध में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आ नेपाली कांग्रेस के स्थानीय नेता सब धारणा देने। नगर भित्र की अवैध नदी उत्खनन, विकास में अनियमितता आ अवस्थित क्वारंटाइन विरुद्ध बृहस्पति दिन से धारणा में बैसल नेपाली कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रूपनारायण सिंह बतौलन। सीतापुर बाजार में बैसल धारणा में नेकपा स्थानीय नेता अरुण सिंह, रमेश यादव, लालबाबू यादव, मुकुंद दाहाल सहित नेपाली कांग्रेस के स्थानीय नेता विष्णुदेव यादव, नागेश्वर प्रसाद यादव, मदन मोहन यादव, उमाशंकर यादव लगायत के सहभागी। एवं नगर प्रमुख शाह लोकतंत्र में सरकार विरुद्ध धारणा आंदोलन में कक पौनाई
लोकतांत्रिक अधिकार भेल कहैत कोरोना महामारी मध्यनजर कऽ लॉकडाउन में वार्ता के माध्यम से समस्या समाधान कर आग्रह कैलनि। धारणा छोड़ कऽ आंदोलनरत पक्ष के वार्ता में आब नगर प्रमुख शाह आग्रह कैलनि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल कोरोना में राजनीति प्रवेश भेल बतौलनि। मंत्रालय में कांति बाल अस्पतालक टेकिंग ऐप सार्वजनिक करैत मंत्री ढकाल राजनीतिक सवार कोरोना के व्यवस्थापन कर कठिन भेल बतौलनि। पीसीआर परीक्षण के दायरा बढ़ावा मांग करैत पिछला समय सरकार विरुद्ध भऽ रहल प्रदर्शन सबके लक्षित करैत मंत्री ढकाल कोरोना में राजनीति प्रवेश करबाक खतरा बढ़ल बतौलनि। मंत्री ढकाल विश्व के और देश में राजनीतिक नेतृत्व सरकारक आलोचना से बेसी कोरोना विरुद्ध केना लड़बाक विषय में ध्यान दैत अयला पर नेपाल में ओना होबऽ नहीं सकल बतौलनि। पिछला 2 दिन घटना के देखल गेलो पर कोरोना राजनीति प्रवेश केने उ बतौलनि। 2019 सालमा सुरु भएको हो खालको कुरामा भन्दा दैनिक महामारीबाट मान्छेहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने एउटा अभियानमा नै हामी लागिरहेका छौं। सुरुका दिनहरुमा चाहिँ रोगबाट मात्रै आक्रान्त थियौं हामी। पछिल्लो दिनमा राजनीति पनि मिसिने खतराहरू बढ्दै गएको हुनाले अब राजनीतिक कोरोनासँग लड्नका लागि विश्वभन्दा नयाँ एउटा मोडालिटीमा चाहिँ अहिले हामी प्रवेश गर्न लागेका छौं। अन्त कुनै पनि देशमा यो राजनीतिक नेतृत्वको विषय वा सरकारको आलोचनाको कुरो भन्दा पनि मूलभूत रूपमा कोरोनाका विरुद्ध कसरी लड्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै व्यक्तिहरू, पार्टीहरू, नागरिक समाजदेखि सबैको सहयोग थियो। तर हाम्रोमा त्यो अहिले पछिल्लो 1 दिन 2 दिनका गतिविधिहरू हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब राजनीति प्रवेश गर्ने र राजनीति बिनाकै कोरोनालाई तह लगाउन हामीलाई गाह्रो भइरहेको बेला राजनीतिक सवार यो कोरोनालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा अझ जटिल हुने खतरा पनि छ। त्यसले गर्दा हाम्रा कामहरूलाई हामीले अझ चुस्त दुरुस्त व्यावहारिक बनाउनु पर्ने पनि छ। मंत्री ढकाल ई टिकटिंग प्रविधि शुरू में भेला संगे समय के बचत भेनाई के संगे आर्थिक अनियमितता के संभावना नहीं हेबाक बतौलनि। जनशक्ति व्यवस्थापन में सेहो सहज हेबाक बतौलनि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेपाल प्रतिनिधि डॉक्टर जोस भ्यालिन्डर स्थानीय सरकार की कोरोना संक्रमण नियंत्रण में भूमिका आ सक्रियता बढ़ावा सुझाव दिलनि। डॉक्टर भ्यालिन्डर स्थानीय सरकार अपन भूमिका आ सक्रियता बढ़ौला पर नेपाल में जल्दी कोरोना संक्रमण के जोखिम घटबाक समेत बतौलनि। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के स्थानीय सरकारक पदाधिकारी भेल कहिने आइ ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में संघ आ प्रदेशक तुलना में स्थानीय सरकार सब द्वारा कोरोना केस की पहचान आ व्यवस्थित क्वारंटाइन बनेबाक विषय में भूमिका निर्वाह कर सकबाक बतौलनि। कोरोना संक्रमण नियंत्रण में कयल गेल अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास के विषय में जानकारी करबैत ओ सामाजिक आ भौतिक दूरी कायम राखैत मास्क सैनिटाइजर प्रयोग केनाई के संगे साबुन पानी से हाथ धोल जेबाक लगायत के स्वास्थ्य सचेतना के फैलाओल जेबाक में जोर देलनि। वो नेपाल में कुल जनसंख्या के 1% मात्र परीक्षण भेल प्रति 1/1000 0.1.5 में मात्र संक्रमण भेल बतौलनि। सिंचुआन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर टीएन बिन्डिंग चीन जोखिम न्यूनीकरण के लिए कने निक अभ्यास विषय में जानकारी करौने छलैथ। कार्यक्रम में स्थानीय सरकार पदाधिकारी सब कोविड नियंत्रण के लिए संघ आ प्रति सरकार से आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा बजट व्यवस्था निकाला से संक्रमण नियंत्रण के लिए कयल जेबाक तैयारी सब की हो बनी सकल उपरा केने। The large number of the work. संघीय मामिलाबाट पनि हामीलाई केही बजेट आउने भन्ने चाहिँ भयो, तर अहिलेसम्म हामीसँग केही पनि प्राप्त भएको पनि छैन। कुनै पनि नगरपालिकालाई भएको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले हामीले खर्च गर्नुपर्दाखेरि अहिले हाम्रो निकै खर्च भइसकेको छ र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्दाखेरि हामीले वडै पछि क्वारेन्टाइन राख्न भनेर सकेका छैनौँ र 2-3 ठाउँमा चाहिँ हामीले अलिकति व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसमा नि 10-10 बेडको व्यवस्थापन गरेका छौँ र जति पनि स्थानीयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अर्कोकोमा राख्दाखेरि चाहिँ मक्ख पर्नुहुन्छ, राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अनि आफ्नो नजिक छेउछाउमा ल्यायो भने चाहिँ त्यहाँ हुँदैन भनेर अनि अघिल्लो दिन हुन्छ गर्दाखेरि कन्भिन्स गर्दा हुन्छ भन्नुहुन्छ, अनि भोलिपल्ट हुँदैन भनेर फेरि जुलुसै आउनुहुन्छ। यसले गर्दा हामीलाई
र आर्थिक रूपमा हामीले पनि अब सक्षम भएर हामी यो चाहिँ गर्छौँ, आजैदेखि यो ठ्याक्कै गर्ने हो भनेर ट्याक्कै त्यहाँ सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न पनि हामीले सकिरहेको छैन। अहिले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी एकदम धेरै छ। कार्यक्रम में संकट में जनस्वास्थ्य की चुनौती आ स्थानीय सरकार प्राथमिकता विषय पर चर्चा भैल छल। कार्यक्रम में स्थानीय सरकारक पदाधिकारी तथा उक्त कार्यरत कर्मचारी सब ऑनलाइन मार्फत सहभागी जनाउने छल। भारत से नेपाल प्रवेश कर खोजने व्यक्ति के रोक खोजला पर प्रहरी आ भारतीय नागरिक बीच झड़प भेल। सर्लाही के सीमा क्षेत्र में सशस्त्र प्रहरी आ भारतीय नागरिक बीच झड़प भेला बाद एही क्रम में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु भेल। मृतक नाम विकेश शाह रहल। पर्सा गाउँपालिका 3 नारायणपुर में भारतीय नागरिक सब नेपाल प्रवेश कर खोजला बाद सशस्त्र प्रहरी रोकने छल। एही क्रम में भारतीय नागरिक सशस्त्र प्रहरी के SLR बंदूक की सोच छीनने छल। मोहतरी के एक व्यक्ति के अपन बेटी के घर भारत जा रहल छल, मुदा हुनका सशस्त्र प्रहरी भारत नहीं जाय देने छल। भारत तक प्रवेश कर नहीं देने कहत यही बात की खबर ओ भारतीय नागरिक के रहल अपना जमाई के देने छल। एकरा बाद भारत से हुनक जमाई किछ गांव के लक नेपाल प्रवेश केने छल। वही क्रम में सशस्त्र प्रहरी ओकरा सबके रोकला बाद झड़प भेल छल। जनता समाजवादी पार्टी जसपा संविधान संशोधन के पक्ष में मतदान कर लागल। शुक्र दिन बैसल पार्टी के पदाधिकारी द्वैसार नेपालक संविधान अनुसूची 3 में संशोधन कर संसद में प्रस्तुत कयल गेल नेपालक संविधान संशोधन कर बनल विधेयक के पक्ष में मतदान करबाक निर्णय कयने छ। जसपा अध्यक्ष महंत ठाकुर आ उपेंद्र यादव के संयुक्त अध्यक्षता में बैसल बैसार बाद विज्ञप्ति जारी कर संविधान संशोधन के पक्ष में मतदान करबाक जानकारी करौलक। नेपाल सन 1816 सुगौली संधि अनुसार लिम्पुवाधुरा सहित के राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक केला लगल निशान छाप परिवर्तन भेल संविधान संशोधन होबा लागल। समाजवादी पार्टी के सांसद सुरीता गिरी घर में पत्थरबाजी केने आकारी झंडा देखाउने आरोप में एगो टेक पकड़ायल। पकड़ायल में बाजुरा के 28 वर्षक हेम बहादुर थापा रहल। थापा वही पार्टी के विद्यार्थी नेता से हो। काठमांडू के प्रहरी प्रवक्ता राजकुमार केसी ओकरा न्यूरोड से पकड़ने जनौलक। ओकरा एखन टेकू स्थित हिरासत में राखल गेल। गिरी के विशाल नगर स्थित घर में मंगल दिन ओ सब तोड़फोड़ आ कारी झंडा देखाउने छल। सरकार लिम्पुवाधुरा सहित के नेपालक नक्शा जारी केला बाद निशान छाप में सोह नया नक्शा रखबाक लेल सरकार दर्ता केने संविधान संशोधन के विधेयक प्रतिनिधि सभा में विचाराधीन अछि। मुदा सांसद सरिता गिरी स्रोत आ प्रमाण नहीं पहुंचल कहत संशोधन प्रस्ताव खारिज कर कहत दोसर संशोधन प्रस्ताव दर्ता करौने छलैत। एकर विरोध में थापा सहित युवा सब पत्थरबाजी आ कारी झंडा देखाब पहुंचल छलैत। जनकपुर धाम स्थित गजेंद्र नारायण सिंह प्रतिष्ठान के लिए छुटियावल गेल जमीन में विवादित बनल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 23 बेलाकुटी स्थित गुठी की इस जमीन में प्रदेश संसदीय कोष द्वारा गजेंद्र नारायण सिंह प्रतिष्ठान के भवन निर्माण होबा लागल। एही क्रम में प्रतिष्ठान जमीन संरक्षित कर बाउंड्री वाल निर्माण कर लगला बाद विवाद उत्पन्न भेल। प्रतिष्ठान बाउंड्री वाल निर्माण कर लगला बाद स्थानीय ग्रामीण सब अवरोध केने छल। ओ सब ई एलानी जमीन रहल कहत अपना सबके दिल जबा कहत जमीन छापा लगला बाद समस्या देखल गेल। प्रतिष्ठान धमसा के प्रतिनिधि रोशन सिंह राणा बतौलनि किस व्यक्ति सीधा साधा लोक सब के उकसा क जमीन अतिक्रमण कराबा खोज रहल ओ आरोप लगौलनि। एलन की है कि कुछ लोग जे चाह रहा विकास नहीं हो चाहे निर्माण काम न हो, वो आदमी की कहले है कि ग्रामीण लोग के देखिए कि संपूर्ण ग्रामीण लोग है ओकरा सबके बुला के जे नागरिकता लेके आ 1 कट्ठा जमीन देवो 3 दिन से ही खेला करवा रहा है। एलन के की है कि कुछ भू माफिया सब जे है वो स्थानीय लोग के भर कहले है कि किला खुटा हलाला से स्थानीय लोग के जमीन हो जाते। अगर नहीं होए वाला है किला खुटा हलाला से तो केकरो नहीं होते। अगर होती तो लोग 12 बीघा में हला लेती है। तो भर दिन आम निमुखा जनता के बुला के ओकरा बेवकूफ बनायल जा रहा है। एमहर स्थानीय सुकुमवासी ई एलानी जमीन भेला से अपना सबके पाउल जबाक दावी कर रहल अछि। अपना सबके पीड़ा केहू नहीं बुझने सेहो ओकरा सबके उपराग अछि। ओ सब प्रहरी धरपकड़ केने सेहो आरोप लगौलक अछि। चलू ये देखू वो काम रही बंद करा देने वो सब आदमी अपन देखब अलिए तो काम रही करे। हम सब कहलिए देखा जब हमरा नहीं बांधे देला एलानी जगह है बेला वाला के जब तू नहीं बांधे दिल हो तो वो ओकरो सबके नहीं बांधे देबो। एतबे बात लगे लेडीज पुलिस
बाएं पकड़ के ओकरा रखल के हम सब झिका झोकरी करिए मतलब मर्द में पुलिस 2 गो 4 गो जाके ओकरा 2-4 सटका मार के गड़ी में ला देलके गड़ी में ला देके जिला लगल तो हमरा तो छोड़बे के हक है ना हम सब रह गेली जिरबे मान कि तू जमीन वितरण करे छा तो गरीब बसते से अच्छा है कि वितरण करते से अच्छा है। 2074 साल फागुन में उठी 5.5 पथ प्रदर्शक सब लॉकडाउन के कारण रोजगारी गुमल कहित राहत पैकेज उपलब्ध कराबे मांग केलक। ट्रेकिंग गाइड एसोसिएशन ऑफ नेपाल पदाधिकारी सब कोरोना वायरस रोकथाम के लिए लॉकडाउन केला बाद 35,000 ट्रेकिंग गाइड की रोजगारी गुमल कहित राहत की मांग केने शुक्र दिन नेपाल पर्यटन बोर्ड के कार्यालय पहुंच कर ओ सब मांग पत्र पेश केने। एसोसिएशन के महासचिव सार्की शेर्पा पर्यटन व्यवसाय नियमित रूप में सुचारू नहीं भेला धरि के लिए प्रति व्यक्ति 10 से 15 लाख रुपया धरि सहूलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध कराओल जबाक बतौलनि। वो एखन सब पथ दर्शक सबकी बेरोजगारी बनल आ दैनिक गुजारा चलाब समेत समस्या भ रहल बतौलनि। ट्रेकिंग गाइड के आ यही क्षेत्र में काज करवाला सब मजदूर सबके आवश्यक तालीम उपलब्ध कराब आ सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध करबाक व्यवस्था मिलाब समेत मांग कयल गेल महासचिव शेर्पा बतौलनि। हितको लागि निकास गरी राहत स्वरूप उपयोग गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसाय नियमित रूपमा सुचारू नभएसम्म यस क्षेत्रमा काम गर्ने ट्रेकिङ गाइड तथा मजदुरहरूको लागि प्रति व्यक्ति रु 10 देखि 15 लाखसम्मको सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ट्रेकिङ पदमार्ग राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षित क्षेत्र र प्रत्येक पदमार्गको आधार शिविरसम्मको सरसफाइ गर्ने काम टिआरको अगुवाईमा दिलाउनका लागि माग गर्दछौँ। नयाँ ट्रेकिङ गन्तव्यहरूको खोज अनुसन्धान गर्नुको साथै सञ्चालित गन्तव्यहरूको सरसफाइ मर्मत मार्किङ गर्ने आदि जस्ता कार्यहरू विगतमा टिआर मार्फत स्वयंसेवकको रूपमा गर्दै आएको र हाल यो व्यवसाय विपदको अवस्थामा रहेको हुँदा यस कार्य हामीलाई गर्न दिई रोजगारीको व्यवस्था गराउन माग गर्दछौँ। 5 मा छ ट्रेकिङ गाइड पथ प्रदर्शक सब पर्यटन विधेयक 2077 में पथ प्रदर्शक भूमिका स्पष्ट कर समेत मांग केने। वो सब अनुभव के आधार में पथ दर्शक सबके स्तर वर्गीकरण कर राजस्व एक द्वारा प्रणाली से लेल जेबाक सहित के मांग केने। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस का मृतक संख्या 4,24,509 पहुंच चुकल है। संक्रमित के संख्या विश्व भर में 76,33,363 पहुंच चुकल है। संक्रमित में से 38,65,421 कोटी इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल है। अमेरिका में शुक्र दिन धरि 1,16,101 गोटे की मृत्यु भेल। ओतऽ 20,90,544 गोटे संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी बेलायत में 41,280 गोटे की मृत्यु भेल। ब्राजील में 41,102 गोटे की मृत्यु भेल। तहिना कऽ इटली में 34,137 गोटे के जान जा चुकल है। स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,346, बेल्जियम में 9,646 आ ईरान में 8,660 गोटे की मृत्यु भेल। चीन में 4,634 गोटे की मृत्यु भेल। तहिना कऽ सऊदी में 893, यूएई में 286 आ कतार में 70 गोटे की मृत्यु भेल। एम्हर भारत में मृतक संख्या 8,531 पहुंच चुकल है। आप खेल समाचार। इंग्लैंड टूर के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टोली घोषणा भेल। टेस्ट आ टी20 अंतर्राष्ट्रीय के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी 29 सदस्यीय टोली घोषणा केने। टेस्ट टीम की कप्तानी अजहर अली आ करत बाबर आजम टी20 के कप्तानी करत। टूर अगला सितंबर-अक्टूबर में है। टोली में अंडर-19 खिलाड़ी हैदर अली नया अनुहार के रूप में है। तहिना कऽ 35 वर्षक फास्ट बॉलर सोहेल खान पुनः आगमन केने। एहि से पहिने सब फॉर्मेट के कप्तानी सरफराज रही चुकल है। वो टीम में वापसी कैले। वो पाकिस्तान के लिए पिछला बेर बीतल अक्टूबर में खेलने छल। पीसीबी घोषणा केने टोली में 4 ओपनर, 9 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आ 2 विकेट कीपर है। तहिना 10 फास्ट बॉलर आ 4 स्पिनर है। पिछला बेर बांग्लादेश टूर में रहल हरीश सोहेल पारिवारिक कारण के देखबैत नाम फिरता लेने। तेना टेस्ट संन्यास ल चुकल फास्ट बॉलर मोहम्मद अमीर सोह टोली सब नाम फिरता लेने। ओ टी20 अंतर्राष्ट्रीय मात्र खेल योग्य रहल। अगस्त में हुनक दोसर बच्चा जन्म
भेलासँ समय रहलासँ टीमसँ नाम फिर्ता लेने पीसीबी जनौलकै छ। पहिल बेर टीम स्थान बनाकर युवा खिलाड़ी हैदर अली परिसियल क्वेंटन अजमी ट्रॉफी एमसीसी इमर्जिंग टीम कप्स वर्ल्ड कप अंडर-19 वर्ल्ड कप उत्कृष्ट प्रदर्शन कैन चलतैना बिलाल आसिफ इमरान भट्ट मुसा खान आ मोहम्मद नवाज के रिजर्व खिलाड़ी के रूप में राखने अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। नेपाल में एखन धरि के सबसे बेसी कोरोना संक्रमित भेटल। शुक्र दिन एक बेर 448 गोटे में संक्रमण 2 से 4 गोटे प्रदेश के। पिछला समय सरकार विरुद्ध भेल प्रदर्शन पर स्वास्थ्य मंत्री के असंतुष्टि। कोरोना नाम में राजनीति भेल प्रवेश। सरलाही की सीमा में सशस्त्र प्रहरी आ भारतीय नागरिक बीच झड़प, एक भारतीय नागरिक की मृत्यु। नक्शा संबंधी संशोधन विधेयक ऊपर जनता समाजवादी पार्टी के औपचारिक निर्णय। संशोधन के समर्थन करते पक्ष में मतदान करत। आ विश्व भर कोरोना के संकट जारी, मृतक संख्या 4,24,509 पहुंचल। एखन के समाचार पल पल खबर तेज नजर देखते रहब अपन टेलीविजन। नमस्कार।